श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हो। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम का। अंत समय के माय रामायंत समय के माय। नाम बिना नहीं बोलिए, नाम बिना नहीं खाए, राम बिना नहीं सोविए, राम बिना नहीं जागे, रामा राम बिना नहीं जागे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री आकुदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, राम सतगुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए, और कई जन्मों का भाग्य उदय होता है और कई जन्मों का पाप मिट जाते हैं, तब अपन को श्री रामायण जी का सहारा मिलता है। 84 लाख जून पूरी करके फिर मनुष्य अवतार मिलता है प्राणी को, उसमें भी आके श्री रामायण जी का सहारा नहीं लिया तो ये जन्म कुछ काम का नहीं है। तो आइए आप और मैं कथा की ओर बढ़ते हैं। पहले कथा की 2 चौपाई बोल दे, फिर बाद में कथा की ओर बढ़े। मंगल भवनीय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम। तो रामायण जी का कल तक प्रसंग आया था। पार्वती जी तपस्या करने के लिए गई तो 10,000 वर्ष तपस्या पूरी हुई। फिर बाद में सप्तऋषि जी आके पार्वती जी की परीक्षा लेने लगे और पार्वती जी से संवाद करने लगे। सप्तऋषि ने पार्वती जी से कहा, और पार्वती जी और सप्तऋषि जी वार्तालाप होते हैं। आपने सत्य ही कहा कि यह देह पर्वत से उत्पन्न है, इसी का हट नहीं छोड़ोगा। चाहे देह छूट जाए, सोना भी तो पत्थर से प्रकट होता है, वह तपने से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। नारद वचन में परिहर हूँ, बसत भवन उजवन नहीं धर हूँ। गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। नारद जी के वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे अथवा उजड़े, इसी में मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता है, उसको सपने में भी सुख की सिद्धि नहीं मिलती है। दोहा। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। रामा विष्णु सकल गुण धाम, जय करे मनोरम जाई सन, जय तई सन काम। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारी। शिवजी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के स्थान है, यह सही है, पर जिसका मन जिसमें रम जाए उसको तो उसी से काम है। पार्वती जी सप्तऋषि से कहती है।
जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सीख तुम्हारी धरी सीसा, अब में जन्मू संबुहित सारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, जो आप पहले ही मुझसे मिलते तो सिर पर धारण कर मैं आपकी सीख सुनती। अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। अब गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिन किए बरेसी, तो को तुकी अन्न आल सुनाई, बर कन्या अनेक जग माई। जो आपके मन में बहुत हट हो, बर ठहराए बिना रहा नहीं जाता हो। जगत में वर कन्या बहुत हैं, ऐसे कौतुकी पुरुष को आलस्य तो नहीं होता है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभुन तरहु कुंवारी, तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कही सत्य बारे महेशु। सती जी कहने लगी है, करोड़ों जन्मों तक मेरा यही हट है कि या तो शिवजी को पति बनाऊंगी, नहीं तो कंवर ही रहूंगी। तो भी नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी, चाहे शिवजी आप ही आकर 100 बार मेरे को कह दे। मैं पापर उकई जगतम्बा, तुम ग्रह अवग गवन हूँ भय विलंबा, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बे भवानी। सब ऋषि पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करने लगे और जय जयकार करने लगे। मैं पैरों पड़ती हूँ, आप घर जाइए, यहाँ आए हुए देर हो गई है। ज्ञानी मुनिगण ऐसा प्रेम देख कर बोले, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो। दोहा। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, रामा सकल जगत पितु मात, नाई चरण श्री मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात, सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। यह कह मुनि चरणों में मस्तक निवाकर बार बार प्रसन्न होकर चले जाए। मुनि न हिमवंतु पठाए, करी विनती गिर जय ग्रह लाए, बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। जाकर मुनियों ने हिमवंत को भेजा, यह विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सब कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेवा, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुन शिवजी आनंद में मगन हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न हो अपने स्थान को गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। बोलो रघुनाथ जी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तारकु असुर भयो ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते ही सब लोग लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते,
उसी समय तारक नाम की एक दैत्य हुआ। उसकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से हीन हो गए। अजर अमर सो जीतन जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तबे बिरची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, अंत किसी ने जीता नहीं जाता था। देवता लोग उससे अनेक प्रकार का युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारे तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा तो दोहा, सबे सन कहा बुझाई विधि। धनुज निधन तब होई रामा, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जित हिरण्य सोय सियावर राम। जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सबको ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा कि इस दैत्य का मरण तब हो जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, वही इसको रण में जीतेगा। मोर कहा सुनि करहूं उपाय, होई ईश्वर करी सहाई। सती जो जति चमक देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम होगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, वे हिमवान के घर जाकर जन्मी है। ते ही तपु की न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि ऐहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को अपना पति बनाने के निमित्त तप किया है और इधर शिव जी समाधि लगाए हुए बैठे हैं। यद्यपि इसी में बड़ी विविधा है, तो भी हमारे एक बात सुनो हमारी। पटहूं काम जाए शिव पाई, करे शंभु शंकर मन माई। तब हम जाए शिवई सिर नाई, करवाऊं बिबाऊं बरी आई। यहाँ से जाकर शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह शिव जी के मन में स्वयं उत्पन्न करे। तब हम जाकर शिव जी को समझाकर जबरदस्ती विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहई सब कोई। स्तुति सुर नह कीन अति देहे, तू प्रगट हूँ विषम बान जम के तू। जस के तू इसी प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, यह संपत्ति अच्छी है, ऐसा सब कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। तब विषम वाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन की न विचार। रामा सुनि मन की न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिसही बिहसी कहेऊ असमार। सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवनी अमंगल हारे। उमा सहित जहि जपत पुरारी। देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने ऐसा कहा
कि शिवजी से विरोध करने से मेरी भलाई नहीं है। तदपि करब में काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रशंसहितेहि। तो कामदेव जी कहने लगे, तो भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराये उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सतपुरुष सदा उनकी बड़ाई किया करते हैं। असे कहीं चले उसबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सुहाई। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ऐसा कर सबको मस्तक निवाकर अपना फूल का धनुष हाथ में लेकर बसंताती साथियों के साथ कामदेव चला। चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तब यापन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। को प्यऊ जब ही भी बारी चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया तो क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सबय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचार्य व्रत, अनेक संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, जप, साष्टांग योग और वैराग्य आदि विवेक की सब सेना डर से भाग गई। छंद। बागे विवेक सहाय सहित, सो सुबट संबुज मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंद्रही, मुदु जाहि जेहि अवसर दूरे। हो निहार कर विस्तार को रखवार, जग खर बरो परा। दुई माथ के रथिनाथ जेहि, कहूँ कोपी कर धनु सरुदरा। जब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके, तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली पड़ गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है? दोहा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष असनाम रामा। नारी पुरुष असना, ते निज निज मर जाद तजी। भय सकल सब काम सियावर राम, जय सिया राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय मदनया बिलासा, लता निहारी न वही तरुक शाखा। नदी उमगी अम्बुद कहूँ दाई, संगम करी है तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे।
जहाँ असी दशा जड़न के वरनी बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम है बस समय विसारी। जब जड़ वस्तुओं की ऐसी दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के अधीन हो गए। मदन मंद बाकुल सब लोका, निस दिनु नाई अवलोक ही को का, देव धनुज नर किन्नर बियाला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। कामांध होकर सब लोग व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और बेताल, इनके दर्शन कहे हो बखानी, सदा काम के चरे जानी, सिद्ध भी रक्त मामुनि जोगी, ते पिकाम वश्य भये वियोगी। इनको सदैव कामदेव के दास जानकर इनकी दशा मैंने कुछ नहीं कही है। सिद्ध विरक्त महामुनि तथा योगी भी काम के वश में हो गए। बय काम बस जोगी, तापस पाव नहीं की, को कहे देख ही चराचर नारी मई, जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुषमय, जग पुरुष सब अवलामयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत को तुक अयम। जब योगी और तपस्वी काम के वश में हो गए, तब दुराचार्यों की तो दशा कौन कह सकता है। जो सब चराचर को ब्रह्ममय देखते थे, वे सबको स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सबको पुरुषमय, पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने यही खेल किया। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले